हिमालय की गोद में बसी पहलगाम घाटी शांत नदियों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जानी जाती है। दशकों से यह शांति का स्थान रहा है। 2 अप्रैल को रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने उस शांति को भंग कर दिया। वे पेड़ों की कतारों से होते हुए आए, पर्यटकों को धर्म के आधार पर अलग किया और 26 लोगों की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री मोदी रियाद, सऊदी अरब की राजनयिक यात्रा पर थे, तभी यह खबर आई। उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और राजधानी लौट आए। 24 अप्रैल को बिहार में खड़े होकर मोदी ने राष्ट्र से एक वादा किया। भारत नरसंहार में शामिल हर व्यक्ति की पहचान करेगा, उसे ढूंढेगा और सजा देगा। जब दुनिया फुसफुसा रही थी, सेना काम कर रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और सैन्य अधिकारियों ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। फील्ड रिपोर्ट के साथ निगरानी को जोड़कर उन्होंने हमले की लॉजिस्टिक्स को सीधे पाकिस्तान के भीतर स्थित ट्रेनिंग कैंपों से जोड़ा। 7 मई की रात को योजना ने कार्रवाई का रूप ले लिया। भारतीय एयरबेस पर आफ्टरबर्नर जलने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों ने इस हमले का नेतृत्व किया। स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर प्रिसिजन बमों से लैस उन्हें सर्जिकल सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने का काम सौंपा गया था। परिणाम तुरंत सामने आए। केवल 23 मिनट में वायुसेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय सहित 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई समान सैन्य लक्ष्य न होने के कारण उन्होंने सीमा पर नागरिक चौकियों और सेना के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। इस जवाबी कार्रवाई ने भारत को वह अंतिम रणनीतिक मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। संप्रभु क्षेत्र को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने भारत को लक्षित हमले से हवाई प्रभुत्व के लिए पूर्ण पैमाने पर अभियान चलाने का औचित्य दे दिया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, भारत के रक्षा तंत्र की परीक्षा हुई। आने वाले खतरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। बाहरी परत S-400 प्रणाली थी, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता था, जो विमानों और मिसाइलों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत पहले ही पहचान कर नष्ट कर देता था। सीमा के करीब स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली ने कम ऊंचाई वाले खतरों को संभाला, जिससे एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बना, जिसने देश की मुख्य भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा। S-400 और आकाश प्रणालियों के बीच निर्बाध समन्वय ने एक परिपक्व तकनीक संचालित क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे यह साबित हुआ कि भारत जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रहते हुए भी आक्रामक रुख बनाए रख सकता है। दुश्मन की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को पंगु बनाने के लिए भारत ने हार्पी ड्रोन तैनात किए, जो कम लागत वाले लॉइटरिंग मुनिशन हैं और रडार प्रतिष्ठानों को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह एनिमेशन सैचुरेशन रणनीति को दर्शाता है। ड्रोन ने पाकिस्तानी रडार नेटवर्क की पहचान की और उन पर हावी हो गए। सीधे एमिटर में गोता लगाकर उनकी वायु रक्षा को अंधा कर दिया। दुश्मन के अंधे होने पर भारी विमान आगे बढ़े। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने बिना किसी रडार बाधा के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने 11 अलग अलग एयरबेस पर रनवे, ईंधन डिपो और विमानों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को तैनात किया। यह मिशन 3 घंटों में पूरा हो गया। भारत ने परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश के हवाई बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक पंगु बना दिया था और आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। आंकड़े प्रभाव के पैमाने को उजागर करते हैं। यह विजुअलाइजेशन दिखाता है कि कैसे एक ही रात के ऑपरेशन में पाकिस्तान के वायुसेना के बुनियादी ढांचे की क्षमता 20% गिर गई। जमीन से मिले कच्चे फुटेज ने उस सच्चाई को दिखाया जिसे सरकारी मीडिया ने छिपाने की कोशिश की। टूटे हुए रडार और नष्ट हुए हैंगर युद्ध के परिणाम निर्विवाद थे। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि भारत सीमा पार के खतरों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। इस हमले को युद्ध का कृत्य मानकर सरकार ने संकेत दिया है कि वह अब किसी भी घुसपैठ का जवाब देने के लिए अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति का पूरा उपयोग करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर एक आत्मनिर्भर भारत के प्रदर्शन के रूप में खड़ा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने साबित कर दिया है कि उसके पास खतरे के स्रोत पर सीधे प्रहार करके अपने नागरिकों की रक्षा करने की तकनीक और संकल्प दोनों मौजूद